सदगुरु कबीर ने कहा है, खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुम्हें जो मिला है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसका तुम पहले अपने जीवन में उपयोग करो। उनमें से कुछ हिस्सा को परमार्थ में भी लगाओ और स्वयं अपना उपयोग करते हुए, परमार्थ करते हुए कर ले अपना काम भी करो। मन के मैल को धोने का भी काम करो। सदगुरु कबीर कहते, अंतिम में चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। ऐ लोगों, अंत समय में तो किसी के साथ में कुछ भी नहीं जाता है। तो जब तक जीवन है तब तक उसका सदुपयोग कर लो और उससे कुछ परमार्थ कर लो। यही तो तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी सार्थकता है। पहले स्वयं उपयोग करो अपने जीवन में। आदमी के पास यदि धन बढ़े तो अच्छा से खाना पीना चाहिए, कम हो जाए तो उसमें थोड़ा क्वालिटी और कम कर देना चाहिए। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब आपके पास कम हो तो दाल भात रोटी सब्जी खाइए, थोड़ा और बढ़ जाए तो दूध दही मेवा मिष्ठान भी खाइए, और यदि बढ़ जाए तो और अच्छी चीज क्वालिटी बढ़ाइए खाने में। थोड़ा और यदि कम हो जाए तो और घटा दीजिए। उसमें दुखी सुखी होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पहले इतना था तो घट गया और अब क्या करें। नहीं, कभी कम हो जाए तो खाने पीने की क्वालिटी घटा दो, बढ़ जाए तो और बढ़ा दो। उसमें क्या है, ये तो प्रकृति का विधान है। जैसे कभी धूप होती है, कभी छांव होता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप खिल जाती है। ऐसे ही ये संसार की चीजें हमेशा एक रस नहीं रहता है। जैसे जीवन सरिता के समान है। सरिता बहती है तो कहीं ऊंचे कहीं नीचे, कहीं खाई खड्डे, कहीं कटीले रास्ते पर होते हुए तब समुद्र तक जाती है सरिता। ऐसे ही हमारा जीवन है, अनेक परिस्थितियों से होकर गुजरती। इतना लंबा जीवन आदमी जीता है तो ऐसा कि नहीं कि आदमी जैसे ट्रेन की पटरी हो, बस एक बार ट्रेन उस पटरी पर चढ़ जाए तो बस ऐसे ही समतल उसको मिले। नहीं, जीवन वैसा नहीं है रेल की पटरी के समान कि हमेशा एक जैसा समतल भूमि मिले। जीवन तो सरिता की भांति है। उस सरिता को ऊंच नीच जगह, खाई खंडक, सब जगह से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी हानि हो जाती है, कभी लाभ होता है। कभी आदमी कभी रोने भी लगता है, कभी खूब हंसने भी लगता है। ये सब जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, पहले तुम अपने जीवन में उसका उपयोग करो। हमारे गुरुदेव जी कभी कभी घटना सुनाते थे यूपी के कि एक सेठ जी था, बहुत कंजूस था। अपने जो बेटा बेटी था, अपने जो परिवार के, उसको भी ठीक से खाने को नहीं देता था। बाजार कब जाता था, जब सब बाजार उठ जाता था तब जाता था। कहीं सड़ा गला छटा हुआ सामान आधे दाम में मिलता था, वही लाता था, सबसे अंतिम में जाता था। और उसके पास धन संपत्ति बहुत था, सोने चांदी जेवरात बहुत था। लेकिन आदमी शुरू से जैसा जी आया है ना, वैसा ही जीता है। ये नहीं कि अब थोड़ा भाई माहौल बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है तो उसके अनुसार हम भी बदलते जाएं, ऐसा नहीं।
अब कोई आदमी सोचे हमारे बाप दादा तो बैलगाड़ी पर चलते थे, तो हम भी उनके बेटे तो हम भी चढ़े, अब ये शोभा देगा? पहले बाराती जाते थे बैलगाड़ी में जाते थे, अब आज के लोग कोई बैलगाड़ी में बैठ के कोई बाराती जाए तो कहीं शोभा देगा? नहीं देगा। तो समय के अनुसार सबको बदलना पड़ता है। तो वो जो सेठ जी था, उसके बाद जो पहले का जीवन था वही उसके जीवन जीने का तरीका था। इतने अब बढ़ गया था तो भी जब सब बाजार उड़ जाता था तब साग सब्जी लेने के लिए जाता था, धन दौलत को सब जमा कर करके रखता था। इंदिरा गांधी को कहते हैं पता चला कि इसके पास बहुत आवश्यकता से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करके रखा है, तो छापा मार दिया। कहते हैं ना इनकम टैक्स वाले, तो छापा मार दिए। उस समय इंदिरा गांधी उस समय बहुत छापा मारते थे, जहां आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करके रखे हैं तो वहां जाके छापा मार देते थे। अभी देखिए वर्तमान में हम लोगों के सामने, अभी देखिए कुछ 2-4 साल पहले अभी नोटबंदी हुआ, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग कहीं बाथरूम में कहीं बोरी में भर भर के पैसा 500-1000 के नोट रखे रहते थे। अब नरेंद्र मोदी एक बार वही कह रहे थे कि मैं एक घर जाऊं चेकिंग करने के लिए, एक घर जाऊं चेकिंग करने के लिए तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरा समय खत्म हो जाएगा, मैं सबके यहाँ चेकिंग कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसा काम करता है कि वो नोट को ही बंद कर दे। वो नोट जो है 500-1000 के नोट वो कागज बन गया, कोई काम के नहीं आया, तो लोग कहीं आग में जला देते, कहीं इधर उधर फेंक देते। बहुत है कि ये इकट्ठा कर करके रखे थे। तो वैसे ही वो सेठ जी बहुत संग्रह करके रखे थे। जब इनकम टैक्स वाले आए छापा मारे तब सब निकाल निकाल के ले जाए, तो बूढ़ा एक जगह कुर्सी में एकदम मुंह लटकाए हुए बैठे हैं और कहते ले जाओ भैया ले जाओ, परवल की सब्जी कैसे होती है आज तक नहीं जाने। क्या कहते हैं? परवल की सब्जी कैसे होती है आज तक नहीं जाने, ले जाओ भैया सब ले जाओ। अब देखिए मजबूर क्या करे, सरकार की ओर से छापा बढ़ गया तो सब निकाल निकाल के ले जा रहा है। तो वैसे कहता है वो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कहीं हम वो ऐसा नहीं, हम खाए पिए अच्छा से रहे, अपने जीवन में बढ़िया से पहनना चाहिए, बढ़िया से खाना पीना चाहिए, और ये नहीं जितनी अपने पास आमदनी है उसके अनुसार खर्च करना चाहिए। ये नहीं, कहावत है ना कि आमदनी कम और खर्च ज्यादा। आमदनी तो 4 रुपए की है, 10 रुपए हमारा खर्चा है, तब कैसे मेकअप होगा? आमदनी 4 पैसे की है तो उसमें 1 रुपए बचाइए, 2 रुपए बचाइए, 2 रुपए खर्चा करिए अपने जीवन के लिए। तो वैसे बैलेंस बनाकर आदमी को खर्चा करना चाहिए। तो कहावत है कि आमदनी कम और खर्च ज्यादा, ये तो चाल बिकाए का, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा। क्या कहते हैं? ताकत कम और गुस्सा ज्यादा है तो ये तो चाल पिटाए का। आदमी के पास शक्ति है नहीं और शक्ति से ज्यादा कोई गुस्सा करे तो मार खाएगा। तो हमें जीवन में बैलेंस में हमारे जीवन को लाना चाहिए, अपनी आमदनी और खर्च को देखना चाहिए, तब उसके जीवन में समरसता आएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं खाए पकाए लुटाए ले, पहले अपने जीवन में उपयोग करो। अब खाने का अर्थ ये नहीं कि कोई आदमी गलत चीज खाए। आजकल होता यही है ना, मजदूर लोग को देखिए 500 रुपए 400 रुपए कमाए, शाम में गए, अब गलत जगह जाकर कोई मांस मछली खरीद ले, कोई शराब पी जाता है, तो कितना भी कमाए उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो खाना है तो अच्छी चीज का खाए, जो मनुष्य का जो भोजन है उसको खाना चाहिए। दाल भात रोटी सब्जी दूध दही फल फूल वो चीज खाना चाहिए, गलत चीज नहीं खाना चाहिए। वो पेट तो भर जाएगा लेकिन उससे पाप भी होता है। पेट तो भर रहा है, आदमी ना समझी बस खा रहा है, लेकिन उससे उसके जीवन में पाप भी बढ़ रहा है। वो दुख का बीज अदृश्य रूप में अपने आप वो बो रहा है। जैसे कोई किसान हो, अज्ञानता वश वो
धान या मक्के के बीज न डाले, वो कांटे का बीज अपने खेत में बोकर आ जाए और निश्चिंत है कि अच्छा फसल होगा। जब समय आएगा तो कांटे का बीज जो उसमें डाला गया है वही उगेगा और उसी को चुभेगा जब खेत पर जाएगा। तो ऐसे ही आदमी अज्ञानतावश आदमी गलत करता है, गलत चीज खाता पीता है, फिर उसका दुख उसके जीवन में आता है। तो कहते हैं हम तो सबका भला करते हैं, पता नहीं हमारे जीवन में कैसा आता है, क्यों दुख आता है, इतनी तकलीफ क्यों आता है। वो जानता नहीं है, क्यों? क्योंकि सत्संग भी नहीं करता है। जब हम सत्संग करते हैं तब हमें भले और बुरे की पहचान होती है, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए जो हमारे जीवन को सुख से भरे। सद्गुरु संत जन कहते हैं अपने जीवन में उपयोग करो, खाओ, खाए पकाए लुटाए ले, उससे दान धर्म भी करना चाहिए। थोड़ा दान धर्म भी करना चाहिए, थोड़ा परमार्थ भी करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी परमार्थ करता है वही उसके साथ में जाता है। अपने घर परिवार में और खाए पिए बाल बच्चों में जो कुछ भी लगाए वो तो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, उसमें लगाइए। सद्गुरु कबीर इसीलिए पहले कहते हैं कि खाइए, पहले अपने जीवन में उपयोग करिए, लेकिन उसी में से कुछ हिस्सा थोड़ा बचा करके परमार्थ भी करना चाहिए। मनुष्य ही परमार्थ कर सकता है जिससे उसके जीवन में पुण्य का घड़ा भरता है। हमारे जीवन बहुत के सहयोग से चलता है। हमने ये कपड़े बनाए हैं क्या? हमने ये कपड़े नहीं बनाए। जिस थाली में खाते वो थाली हमने नहीं बनाया, वो जो अन्न खा रहे हैं उसको भी हमने नहीं उगाया। तो हमारा जीवन बहुत के सहयोग से चलता है। तो हमको भी अपने जीवन में ऐसे कुछ पुण्य, ऐसे कुछ धर्म, ऐसे कुछ परोपकार करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। ये मनुष्य जीवन की सफलता है कि कुछ परमार्थ करे, कुछ पुण्य करे, तब उसके जीवन में वो मिलेगा। जो बोया जाता है वही उसको मिलता है। इसीलिए कहा गया उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करो, मेहनत करो, और मेहनत से जो उपयोग जो मिले उसको जीवन में उपयोग करो और कुछ परमार्थ में लगाओ। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, उद्योग करने से, मेहनत करने से दरिद्रता का नाश होता है, अर्थात गरीबी दूर होती है। जप तो नास्ति पातकम, जप करने से, पूजा करने से, आराधना करने से, भक्ति करने से पाप का नाश होता है, पाप दूर होता है। इसीलिए जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो कहा जाता है कि नियम पूर्वक सुबह शाम थोड़ा 10-15 मिनट ही सही थोड़ा पूजा, थोड़ा अगरबत्ती जला, दीप जलाकर थोड़ा शांत चित होके बैठना चाहिए, स्तुति विनती करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। समय ये जीवन निर्माण के लिए ये आवश्यक है। यदि ये सब नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो जैसा मिला है ना वैसा का वैसा रह जाएगा। जैसे कोई पौधा हो, एक पौधा है वो बढ़ता भी नहीं और मरता भी नहीं। एक छोटा सा पौधा है आप लगाए हैं, सोचे वो बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, और वो पौधा ऐसा है कि वो बढ़ता ही नहीं है। अब बढ़ेगा नहीं, फलेगा, फूलेगा क्या, और न मरता भी नहीं है, न उसका वृद्धि हो रही है और न ही वो मर रहा है, सूख रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन, यदि हम पुण्य नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो जी तो किसी प्रकार ये जीवन को जी ले रहे हैं, लेकिन ये जीवन का विकास नहीं होगा। जीवन को जो मिला है मनुष्य जीवन, जो भक्ति करने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुबह शाम स्तुति विनती करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, तब हमारा मन पवित्र होगा। जब हम अच्छे विचार को हम पढ़ते रहते तब हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। और सेवा करनी चाहिए, सेवा से मन प्रसन्न रहता है। 5 आदमी काम कर रहे हैं घर में या कहीं हो, 5 आदमी घर के लोग सेवा में लगे हुए हैं, एक आदमी बैठा हुआ कुछ भी नहीं करता है। तो 5 आदमी जो काम कर रहे हैं, सेवा में लगे, उसका मन तो प्रसन्न होगा कि हम कुछ पुण्य कर रहे हैं, कुछ हम सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं उसको अपने आप गलानी होती जाएगी कि सब तो काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
शरीर स्वास्थ्य ठीक है और ना करे तो वो आलसी है। यदि कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो वो ना करे तो बात समझ में आती है। लेकिन आदमी सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, फिर भी काम नहीं करता है, सेवा का काम नहीं करता है, तो उसका मन प्रसन्न नहीं हो सकता, उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। अभी हम लोग सर्वेश्वर बाबू और सोनी देवी दोनों आए, 2 बजे सत्संग है करके आए, तो वही हम लोग अभी थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि अन्य मत पंथ में जाइए तो कितना लोग सेवा करते हैं, सेवा की प्रधानता है, सेवा इसलिए महत्व दिया जाता है, इससे चित्त शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है। वही अभी कह रहे थे कि साहब राधा स्वामी वगैरह में जाते हैं तो बड़े बड़े सेठ लोग आके, लोग जो चप्पल इधर उधर खोल चप्पल को उठाएंगे, कोई भोजन करके थाली ऐसे छोड़ दिए, थाली को ले लेंगे। बड़े बड़े सेठ लोग जिसके अंदर में कितने लेबर मजदूर काम कर रहे हैं, वो लोग जाके वहां सेवा करते, पत्तल उठाएगा, थाली धोएगा, चप्पल इधर उधर उसको झाड़ू लगाएगा। ये उसको सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला अंग वही है, सेवा। भक्ति से हम जुड़ते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी है सेवा ही। इसलिए आदमी को जितना बन सके सेवा करना चाहिए, उससे उसका मन जिस सब बढ़िया रहता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, संत जन कहते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप तो नास्ति पातकम। जप करने से पाप का नाश होता है। जप तो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह का नाश होता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मौन रहने से, शांत रहने से घर में जो कलह कलेश होने वाला हो ना, वो नहीं होता है। कोई आदमी सुबह से उठ के बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप उसका उत्तर नहीं देते, आप ही सह लेते हैं, आप ही उसके सामने झुक जाते हैं, चलो तुम ही कहते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब आप भी कुछ नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे वो कब तक कहेगा? मुंह में दर्द होगा, अपने आप चुप हो जाएगा। वो कह रहा है, सामने वाले आप भी कहने लगे तो उससे कलह बढ़ती है, घर में झगड़ा बढ़ता है। तो ऋषिगण कहते हैं कि मौनेन कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह का नाश होता है, अर्थात कलह घर के समाप्त हो जाता है। जागृतस्य च न भयम। जागृत पुरुष, सावधान पुरुष है, उसको किसी प्रकार का डर भय नहीं होता है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जो सत्य के पथिक है, जो सही मार्ग पर चलता है, जो सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीता है, उसको किसी प्रकार का डर भय चिंता नहीं रहता है। ऋषिगण कहते हैं, जागृतस्य च न भयम। जो सावधान है, जो विवेकी है, उसको किसी प्रकार के डर भय नहीं रहता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम। पुण्य का काम करे और अपना काम करे, यही भक्ति का काम, अपने मन को शुद्ध करने का काम करना, यही अपना काम है। कोई पूछे अपना काम हो रहा है कि नहीं, तो कोई यह ना कहे कि हाँ हमारा काम तो हो ही रहा है, खेत में फसल सब लगा हुआ है, बाल बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग भी ठीक हैं, घर भी बन गए हैं, ये अपना काम नहीं है। इसको कोई गिनाएगा, ये फायदा कुछ नहीं है। ये तो संसार का काम है। अपना काम क्या है? आत्म कल्याण का काम, ये अपना काम है। कोई पूछे अपना काम हो रहा है कि नहीं, तो ये काम करना है, भक्ति कर रहे हैं तब समझना चाहिए कि हाँ अपना काम हो रहा है, हमारा जीवन सुधर रहा है, हमारा जीवन अच्छा बन रहा है, तब अपना काम हो रहा है। संसार का काम तो सारी दुनिया कर रही है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, वो तो जीवन गुजर के लिए है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुख्य अपना काम है आत्म कल्याण का काम। सदगुरु कबीर कहते हैं, चलती बेरिया रे नरा संग न चले छदाम। ऐ लोगों, चलती बेरिया, अंत समय में कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। किसी के साथ में क्या जाता है? क्या कुछ नहीं जाता है। जब आदमी का अंतिम बेला आ जाता है तो जो कुछ बनाया है, जो बसाया है, सब को यही छोड़ के जाना पड़ता है। जब किसी का शरीर छूट जाता है
ले जाते रहते हैं तो सिक्का फेंकते हुए जाते हैं ना। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो उस समय 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा चलता था, 50 पैसा चलता था। तो किसी का कहीं शरीर छूट गया तो छोटे छोटे रहते थे तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि चलो पैसा मिलने को मिलेगा। अब को रो रहा है, धो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, अब बचपना थी क्या जाने। तो वो इस बात को दर्शाया जाता है कि देखिए जो जीवन भर जोड़ा है वो पैसा भी साथ नहीं गया। अन्न भी फेंका जाता है, धान भी साथ फेंकते हैं, धान को भी फेंकते तो धान अन्न भी साथ नहीं गया, धन भी साथ नहीं गया। वस्त्र भी साथ जाता है क्या? जो साड़ी ब्लाउज पहने हैं, जो कोच कमीज पहने, शर्ट पहने, वो अंतिम समय में उसको भी उतार देते हैं, ये कपड़ा पहना देते हैं। और जो रिश्ते नाते हैं समाज के लोग, परिवार के लोग, वो भी नहीं जाते। तो कुछ भी जीव के साथ में नहीं जाता। क्या जाता है? क्या जाता है उसके साथ में? उसके अच्छे बुरे कर्म संस्कार के रूप में जाते हैं। धन दौलत, रुपए पैसे, अन्न वस्त्र महल, ये सब नहीं जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। अंतिम बेला में तो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जो तूने अपने जीवन में परमार्थ किया है, जो भक्ति किया है, जो धर्म किया है, उसी का संस्कार तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर प्रारंभ में ही चेता देते हैं कि जीवन की संध्या होने वाली है। अभी जब तक ये जवानी है, जब तक ये दोपहर है, तभी अपना आत्म कल्याण का काम कर लो, तब तुम्हारा जीवन सुखद होगा, शांतिमय होगा।